बीजेपी आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीसाबंदियों का भी सम्मान हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने IND24 से बातचीत में कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या का दिन है। जिन्होंने हत्या की उन्हीं के वंशज आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत के इस दौरान हमारे संवाददाता ने। आपातकाल की बरसी आज और पूरे देश भर में बीजेपी काला दिवस मना रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, मीसाबंदियों का सम्मान भी आज आप लोग ने। काला दिवस है इसलिए मना रहे हैं। 49 साल पहले की घटना है। अगर आज हम नहीं मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि लोकतंत्र की हत्या किन हाथों से हुई और कैसे की जाती है। और उस पर सितम यह है कि जिनने हत्या की उन्हीं के वंशज आज उसी को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। तो अपने आप में ये आश्चर्यजनक चीजें, अगर हम आने वाली पीढ़ी को, अब जिस समय उस समय जो 49 साल पहले 10 साल का होगा वो आज 60 साल का हो गया होगा, तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से ये बताना तो पड़ेगा ही। उनको बताना पड़ेगा कि वास्तव में संविधान की हत्या किसने की थी। नारा जो लोकतंत्र बचाने का दे रहे हैं वो कौन है। आप कल्पना करो, इनको आज लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है। जब इमरजेंसी लगी 1975 में तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब 84 में सिख दंगे हुए, पूरे देश में सिख काट दिए गए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब 1990 में पलायन हुआ हिंदुओं का कश्मीर से, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। इन 10 सालों में 1300 आतंकवादी मोदी जी ने ठोक दिए तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये किस तरह के लोग हैं। कल संसद भवन के सामने आकर संविधान की, बाबा साहब की पुस्तक को, ये बाबा साहब का भी मैं मानता हूं कि उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, इस बाबा साहब की पुस्तक का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं राहुल गांधी। ये मूल बात है। जिन्होंने 100 बार संविधान में संशोधन किया जिस कांग्रेस ने, वो बाबा साहब की पुस्तक को हाथ में लिए घूम रहा है। और काय के लिए? वोटों के लिए। भाई, मोदी जी ने अगर एक भी बार संविधान में गलत छेड़छाड़ की हुई इन 10 साल में, तो बताओ ना। जो 370 धारा बदल सकते थे, जो 35 ए ला सकते थे, जो लद्दाख को आजाद कर सकते थे, जो CAA ला सकते थे, उन्होंने छेड़ा कहां संविधान को। आप इससे अंदाज करिए ना कितना गलत कर रही कांग्रेस। लोकसभा स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बनी है। चुनाव लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। सर, जिस तरह मध्य प्रदेश की बात किया तो राम जी या कृष्ण जी स्कूलों में पाठ्यक्रम में जो है शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो उनका कहना है कि दूसरे ग्रंथों के जो महापुरुष हैं उनके भी ग्रंथ शामिल किए हैं। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तब भी करती थी, अब भी करती थी। इसलिए उसे रामकृष्ण पे तो आपत्ति होगी। राम मंदिर के शिलान्यास पर, तारीख पे दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। राम मंदिर के उद्घाटन पे इनने सवाल उठाए थे। तो ये तो जब भी राम की बात आएगी तो आपत्ति करेंगे, इनका स्वभाव है। ये था हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। जिस तरह से काला दिवस जो है पूरे प्रदेश भर में आज जो है बीजेपी मना रही है, मीसाबंदियों का भी सम्मान आज जो है बीजेपी ने किया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल।